हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके कंपलसरी एग्जाम में आते हैं सीटेट एग्जाम के डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं। आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यूनिट डिजिट आपकी होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। 2 के लिए आपसे क्वेश्चन पुटअप करा जाएगा क्या ये जो डिजिट है ये 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो 2 के लिए आपका डिविजिबिलिटी रूल है यूनिट डिजिट होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। सेम 3 के लिए आपका रूल है सम ऑफ द डिजिट। जो डिजिट आपको गिवन होगी उनका सम करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। कंटिन्यू करेंगे। 4 के लिए रूल है आपका लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ये आपका 4 का रूल है। 5 के लिए आपका रूल है यूनिट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। सेम 10 के लिए यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए 0। अब आपकी नेक्स्ट डिजिट है 6। 6 के लिए आपको 2 और 3, 6 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको 2 और 3 का रूल अप्लाई करना है। अगर कोई डिजिट आपकी 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, तो वो 6 से भी नहीं होगी, दोनों से होनी चाहिए। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो आपकी 6 से भी डिविजिबल है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट आपका एक्सप्लेन करा था डिविजिबिलिटी ऑफ 2। देखिए 2 के लिए आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0, 2, 4, 6, 8। आपकी यूनिट डिजिट ये होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे देते हैं। इसमें आपकी यूनिट डिजिट 1 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। इसमें आपकी यूनिट डिजिट 6 है ना, तो ये डिविजिबल होगा। इस तरीके से चेक करना है आपको 2 के लिए। 3 के लिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट बोला है ना, सम ऑफ द डिजिट आपका 4 आया। 4 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉट डिविजिबल है। अगर सम करने के बाद कोई डिजिट ऐसी आती है जो 3 से डिवाइड होती है तो यस इट इज डिविजिबल। नेक्स्ट आपका 4 के लिए क्या, लास्ट की 2 डिजिट, एनी कोई लास्ट की 2 डिजिट होंगी। लास्ट 2 डिजिट 4, 8 है, ये आपके 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये डिवाइड हो रही है तो यस इट इज डिविजिबल। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो नॉट डिविजिबल। 5 के लिए आपका सिंपल है, यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए 0 और 5, ये नहीं है तो नॉट। इसमें यूनिट डिजिट आपकी 5 है तो यस इट इज डिविजिबल। 6 के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। 6 के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो आपका 6 से होगा। 7 के लिए लास्ट वाले डिजिट का डबल करना है। आपको एक वैल्यू गिवन है, लास्ट वाले डिजिट का आपको डबल करना है। कितना है 4, बाकी रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी रिमेनिंग डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। आपका 9 आया। अब ये चेक करना है क्या 9 7 से डिवाइड है, नहीं 9 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉट डिविजिबल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे डिफरेंट और डिफिकल्ट होता है जो याद नहीं होता है। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यूनिट डिजिट की आप डबल करेंगे, यूनिट डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे की रिमेनिंग डिजिट से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी 7 से क्या हो जाएगी डिविजिबल। आगे आपका नेक्स्ट रूल होता है 8 के लिए। 8 के लिए आपकी लास्ट 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट था, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 के लिए सेम है, जो 3 का रूल है वो 9 का है। 3 का रूल क्या था सम ऑफ द डिजिट, 9 का भी है ये सम ऑफ द डिजिट। आप डिजिट का सम करेंगे, जो सम करके आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के लिए यूनिट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए। देखो 11 का भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 12 के लिए आपका 3 और 4। 6 के लिए क्या था 2 3 इज 6, तो 6 के लिए आपका क्या था 2 और 3 से होना चाहिए। तो आपका 12 के लिए है 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। 25 के लिए आपका 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 0 0 25 50 या 75 होना चाहिए। 25 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है, बहुत रेयर केस है 25 का नहीं पूछा जाता है। 11 और 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11 के लिए आपका होता है सम ऑफ द डिजिट।
का डिफरेंस। डिफरेंस बोला गया है सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन। ऑड आपका फर्स्ट डिजिट से या स्टार्ट होगा, या आपका सम ऑफ ऑड है, और ये आपका सम ऑफ इवन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 0। तो 11 के लिए डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 आता है, 11 आता है, या 11 से डिवाइड होता है। अगेन आई रिपीट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 11। मैक्सिमम में 0 आता है, इसमें आपका 0 आ रहा है, तो यस ये डिविजिबल है 11 से। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आपसे 3 का पूछा गया है। 3 का रूल क्या था? रिमाइंड करेंगे। 3 का रूल था सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम। तो सारे ऑप्शंस में आपको अप्लाई करके देखना है, सारे ऑप्शंस में आपको अप्लाई करना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप ये करेंगे। सम ऑफ द डिजिट 10 आया जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट 9 आया जो 3 से डिवाइड होता है। यस, तो हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट चेक कर सकते हैं। तो सम ऑफ द डिजिट आपका क्या इतना आया? 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आपका है 11 का रूल है। 11 का रूल अभी एक्सप्लेन करा गया है। 11 का रूल क्या था? सम ऑफ ऑड सब्ट्रैक्ट सम ऑफ इवन, और आंसर क्या आना चाहिए? 0, 11 या 11 से डिविजिबल। तो आप चेक करेंगे, बट यहाँ ऑप्शंस में डिजिट नहीं है। आपको थ्योरी लर्न होनी चाहिए, इस ऑप्शंस के लिए आपको थ्योरी लर्न होनी चाहिए। आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल, सम तो नहीं पूछा गया है। सम तो सिर्फ 3 और 9 के लिए होता है। सम वर्ड आते ही कट कर देना। 11 के लिए सम नहीं होता, 11 के लिए वर्ड यूज होगा डिफरेंस। लास्ट डिजिट नो, लास्ट टू डिजिट नो, लास्ट टू डिजिट तो 4 के लिए होती है। 11 के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। अल्टरनेट वही ऑड और इवन। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट है आपका 4 and 9। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 9? 4 और 9 दोनों, बोथ 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट और 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट, तो दोनों से होना चाहिए। तो आपका ये डिजिट है, हमें चेक करना है। तो 4 के लिए लास्ट की डिजिट 63 4 से डिवाइड होगी। रिमाइंडर आ रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगी। अगर 4 से नहीं हो रही है तो 9 से चेक करने की नीड नहीं है। 63 4 से डिवाइड हो रहा है, यस। लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिवाइड होगा। 9 के लिए चेक करना है सम ऑफ द डिजिट। 4 के लिए आपका यस है, 9 के लिए क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट। एटीन आया, 9 से 18 डिवाइड हो रहा है, यस। देखो हमें सिर्फ सिंपल ट्रिक लगानी चाहिए और कुछ नहीं है। बाकी अदर 2 ऑप्शंस हमें चेक करने की नीड भी नहीं है। हमने क्या चेक करा? 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट, दोनों से होना चाहिए। ये 4 से भी हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन बी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, आपको थ्योरी लर्न होनी चाहिए, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो किस किस से डिवाइड होना चाहिए? 2 और 3, बस उसे ढूंढो और आंसर टिक लगा दो। 2 नो, 3 नो, बोथ 2 and 3। तो आपका आंसर क्या है? 6। बोथ 2 and 3 से है ना, तो सी आपका आंसर है।
द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय, आपसे ये पूछा गया है एक नंबर गिवन है, ये किससे डिवाइड हो रहा है? आपका ए ऑप्शन 4 है। 4 के लिए आप याद करो, 4 के लिए क्या था? लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट 54 है, आप 4 से डिवाइड करके देख लो। नहीं हो रहा ना, रिमाइंडर 2 है तो नॉट डिविजिबल, 4 से नहीं होगा। अब हम 8 से करके देखते हैं। 8 के लिए लास्ट 2, लास्ट 3 डिजिट, रिमाइंडर तो 0 नहीं आएगा। तो हम क्या चेक करते हैं? ए भी कट हो गया है और बी भी। हमें चेक करना है सी, हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे, बी को। 6 है ना, तो 6 के लिए क्या रूल होगा? 6 के लिए हमें 2 और 3 का रूल अप्लाई करना है। 2 के लिए लास्ट डिजिट 4, हाँ यूनिट डिजिट 4 है ना, तो ये डिविजिबल है। यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से तो डिविजिबल है। 3 के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ द डिजिट, आपका 18 आया। 18 3 से डिवाइड होता है, यस, तो आपका 3 के लिए भी है। अगर 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, दोनों से होना चाहिए। तो आपको 6 के लिए डिविजिटी रूल का डाउट क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन जो अभी तक कराए गए हैं वो आपके सारे पीवाईक्यूज के हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं आपके। आपसे गैप गिवन है स्टार, इसकी जगह वैल्यू बतानी है। मेक इट अ डिविजिबल बाय 9, हमें यहाँ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 9 से डिवाइड हो जाए। 9 का रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट। आपका ये आया। 12 में हम ऐसी क्या वैल्यू ऐड करें जो 9 आ जाए? देखो ये जो स्टार है इसकी जगह मैंने बॉक्स बना लिया, तो 12 में हम क्या डिजिट ऐड करें जो 9 आ जाए? अगर मैं 12 में 0 ऐड करूंगी तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। बी ऑप्शन है 3, 12 में 3 को ऐड करो, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। आपका क्या है? 6, 12 में 6 को ऐड करो, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। इसको भी चेक कर लो। तो आपका ऑप्शन क्या है? सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आपको क्या बोला गया था? इट इज डिविजिबल बाय 9, तो आपने क्या करा? रूल अप्लाई करा, सम ऑफ द डिजिट 4 + 9 + 3, आपका क्या आया? 12। 12 में ऐसे क्या डिजिट ऐड करें जो 9 से डिविजिबल हो जाए? तो हमने सारे ऑप्शंस पुट करे तो हमारा 12 + 6 आया 18, जो 9 से डिविजिबल हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में, सीटेट एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, नॉट डिविजिबल। अब स्टूडेंट इसमें ये गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं है, बस चेक करा 8 और टिक लगा दिया। यहाँ ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपसे पूछा गया है नोट। सबसे ज्यादा सीटेट में यही मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। आपका इसमें क्या पूछा गया है? नोट नहीं है। तो आपसे 8 के लिए पूछा गया, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट डिवाइड नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? 48, 8 के टेबल में आता है तो ये तो डिवाइड हो रहा है। हमसे नोट पूछा गया था तो नोट के लिए नो है। 2, 5, 6, ये भी डिवाइड हो रहा है। हमसे नोट पूछा गया है, देखो नोट पूछा गया है इसलिए नो है, वरना डिवाइड हो रहा है। आपका सी ऑप्शन क्या है?
रिमाइंडर आपका 6 से इससे डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट डिजिट और चेक कर लेते हैं। ये आपका डिवाइड हो रहा है। आपसे नॉट पूछा गया था ना, तो कौन सा डिविजिबल नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें रिमाइंडर आ रहा है। A number divisible by 12 must necessary divisible by, एक नंबर 12 से डिविजिबल है, वो किससे डिवाइड होना चाहिए। अभी डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते ही 12 के लिए मैंने क्या, 6 के लिए क्या था 2 3, 12 के लिए क्या रूल था 3 and 4। हमसे क्या पूछा गया मस्ट, तो मस्ट के लिए आंसर क्या है 3 and 4 और कुछ नहीं होगा आपका। 3 नंबर डिविजिबल बाय 12 मस्ट नेसेसरी क्या होना चाहिए 3 and 4। इसलिए आपको रूल्स लर्न होने चाहिए ताकि आप वहां टाइम वेस्ट ना करें। हाउ मैनी नंबर आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 1 and 100 आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। दोनों 3 और 5, 3 and 5 से डिविजिबल होने चाहिए। 3 and 5 से डिविजिबल बोले इन्होंने, तो हम सिंपली एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। 3 and 5 वर्ड यूज हुआ है ना बोथ, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 15 का टेबल लिखो एंड सो ऑन। आप टेबल लिखने के बाद आपसे क्या पूछा गया है 1 to 100, तो हमें टेबल आगे कंटिन्यू करना है। 1 2 3 4 5 6 आपके 6 डिजिट हैं जो 1 से लेके 100 के बीच में है, जो बोथ 3 and 5 से डिविजिबल होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है हाउ मेनी डिजिट आर डिविजिबल बाय बोथ, दोनों से पूछा गया है, तो आपको उन दोनों डिजिट का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीपल्स टेबल लिखना है। टेबल के बिटवीन नंबर्स आपसे 1 to 100 पूछा था, तो उसके टेबल के बिटवीन नंबर्स लिख देना कि बिटवीन कितने आ रहे हैं। इसमें आपके 6 आ रहे हैं, ऑप्शन बी। विच वैल्यू ऑफ x मेक्स डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। विच वैल्यू ऑफ x मेक्स 3x 5 7 टू डिविजिबल बाय 4। तो देखो इसमें डिविजिबिलिटी रूल तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपका लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है, बट ये तो लास्ट 2 डिजिट है ही नहीं। लास्ट 2 डिजिट आपका 72 है। आपका ये तो डिवाइड हो रहा है ना, लास्ट 2 डिजिट आपकी 72 है जो 4 से डिवाइड हो रही है। तो आपसे पूछा क्या है विच वैल्यू x मेक डिविजिबल, तो ये आपको सिर्फ चेक करना है कि किससे डिविजिबल है या नहीं है। x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, तो हमें यहाँ लेना है। ऑप्शन पुट करते हैं। अगर मैंने 1 पुट करा है यहाँ, तो आपका 28 कितना आएगा 3।
ऑप्शन 1 पुट करते हैं, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका 1 आंसर है। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन इसमें पुट करके देखना है कि किससे डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन इज डिविजिबल बाय 11, विच स्टेटमेंट करेक्ट? तो आपका क्या आना चाहिए? अल्टरनेट का डिफरेंस। लास्ट डिजिट चेक नहीं करनी होती है, सम चेक नहीं करना होता है, डिफरेंस चेक करना होता है। डिफरेंस वर्ड यहाँ आया है तो हम चेक कर लेते हैं सम ऑफ ऑड, सम ऑफ इवन, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। तो ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? नॉट डिविजिबल, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमें करना क्या था? अल्टरनेट, नो अल्टरनेट सम नॉट डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल नहीं है। अल्टरनेट टर्म्स का जो सम होता है उसको जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आपका डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 7 के लिए रूल क्या था आपका? लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई, बाकी रिमेनिंग में से 2 को माइनस करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करो। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। आपको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना था। लास्ट डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये तो हो गई। तो आपका यही आंसर है। सारे ऑप्शंस इसमें आपको चेक करने हैं। इफ 24n इज डिविजिबल बाय 6, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो आपको यूनिट डिजिट गिवन है, तो 6 के लिए आपका रूल होता है 2 और 3 से चेक करना है। 6 के लिए आपका क्या होता है? या तो 2 से डिवाइड होना चाहिए या 3। 2 के लिए आपकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, और 3 के लिए सम ऑफ डिजिट हम चेक करेंगे इसमें अप्लाई क्या हो रहा है। आपने लास्ट डिजिट पूछे तो लास्ट डिजिट तो 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, सम ऑफ डिजिट करने की नीड ही नहीं है। तो लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, ये रही 0। हमसे मिनिमम पूछा है तो 0 तो है। अब हम 3 का चेक कर लेते हैं, 3 का अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं, 3 से भी हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अदर ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है। आपसे 3 बोला है, लास्ट डिजिट 3 नहीं होती है, 6 बोला है, 6 होती है। 3 के लिए चेक करेंगे, ये आपका मिनिमम पूछा था तो मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है। ये आपका 6 से डिवाइड हो रहा है बट मिनिमम पूछा था, मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 25? तो 25 के लिए एक रूल था, आपकी यूनिट डिजिट 2 डिजिट मस्ट बी 0, 0 और 25 और आपकी 50 या 75 होनी चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, 13, 16 ये नहीं होगा आपका। ये बोला था ना लास्ट 2 डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? 0, 0, 25, 50 और 75 होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आज 6 डिजिट नंबर इट डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 5 के लिए आपकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5 होनी चाहिए। तो आपसे क्या बोला है? आज 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 5, व्हाट डिजिट मस्ट बी? बी की क्या डिजिट होनी चाहिए? बी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए जो ये डिवाइड हो जाए? लास्ट डिजिट आपकी 25 है, ये तो 5 से डिवाइड हो रही है, तो आपकी बी की डिजिट कुछ भी हो सकती है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकती है, जरूरी नहीं है 5 हो। आपसे बोला गया था 5 के लिए यूनिट डिजिट तो 0 और 5 होनी चाहिए, जो कि है 5। आगे की डिजिट कुछ भी हो,
तो इन्होंने ओनली 5 बोला है ना, वो गलत है। आपसे बोला गया 2, 0 और 5, वो भी गलत है। कुछ भी हो सकती है आपकी, एनी इवन नंबर, 2 नहीं। आपका आंसर है एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर आपका हो सकता है, क्योंकि 5 के लिए हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं जो कि आपके गिवन है, आपसे यूनिट डिजिट नहीं पूछी गई है, तो वो आपकी क्या होगी, कोई भी इवन नंबर, एनी इवन नंबर। Which of the following number is divisible by 2 but not by 4? अब आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा। तो 2 के लिए आपका क्या रूल था, यूनिट डिजिट 0 to 468, और 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट। तो आपको ऑप्शंस में रूल अप्लाई करना है और चेक करना है। मैं 2 के लिए चेक करती हूँ पहले। यस, 2 के लिए हो रहा है, ये भी 2 के लिए हो रहा है, ये भी 2 के लिए हो रहा है, ये भी 2 के लिए हो रहा है ना। अब इन्होंने बोला नॉट, 4 से नहीं होना चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट देखो, 4 से ही हो जाएगा 36, 4 से ये नहीं होगा, 4 से डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। फोर्स आपके तीनों नहीं हो रही हैं, आपसे बोला गया था नॉट डिविजिबल बाय, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, आपसे पूरा कंप्लीटली नॉट आना चाहिए यहाँ, क्योंकि आपका ये है, ये 2 और 4 दोनों से हो रहा है, ये भी 4 से नहीं होगा, ये भी 4 से नहीं होगा, ये भी 4 से नहीं होगा, तो आपके 3 ऑप्शंस हैं जो 4 से नहीं होंगे। तो यहाँ आना चाहता विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट। विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट पूछा गया है, स्मॉलेस्ट नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट, तो वो अप्लाई करते हैं। ये आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, ये आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा, सम ऑफ द डिजिट, ये 9 से होगा। दो ऑप्शंस तो आपके ऐसे रिमूव हो गए। आपसे क्या पूछा था, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका डी है, 999। दो ऑप्शंस आपके करेक्ट थे, लार्जेस्ट है डी, अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो आपका ए आंसर होता। If a number end in 3 zeros, it is necessarily divisible by, आपका लास्ट में 3 जीरोज हैं, किससे डिवाइड होना चाहिए, a number end with 3 zeros divisible by, किससे डिवाइड होंगे, लास्ट के 3 जीरो हैं तो वो इससे होंगे। मान लो ये डिजिट है आपकी, ये एंड क्या हो रही है, 3 जीरो से डिवाइड हो रही है, एंड हो रही है, कोई भी डिजिट ले सकते हैं हम, एनी डिजिट, वो 3 जीरो से एंड हो रही है, तो हमसे पूछा गया वो किससे डिवाइड होगी। देखो 100 से भी होगी, इससे भी, कंप्लीट डिवाइड पूछा गया, डिविजिबल पूछा गया ना, तो कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। कंप्लीट डिवाइड उससे होगी जिसमें लास्ट में 3 डिजिट जीरो होंगे। इसमें 1 है तो 1 से आप किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ सकता है, तो आपका 1000 आंसर है। विच डिजिट शुड बी रिप्लेस m, 3 का रूल लगाना है और m को रिप्लेस करना है। 3 का रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट,
14 में हम ऐसे क्या वैल्यू ऐड करें जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम सारे ऑप्शंस को पुट करेंगे। ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें पुट करेंगे। ये भी 3 से हो रहा है, विच डिजिट शुड रिप्लेस m दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो पहले हमने रूल क्या लगाया, सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट आपका क्या हुआ, m प्लस 6 प्लस 8, आपका क्या आया 8 और 6 14। 14 में हमने 1 को ऐड करा, ये भी डिवाइड हो रहा है। 14 में 4 को ऐड करा, ये भी हो रहा है। 14 में 7 को ऐड करा, ये भी हो रहा है। 14 में 2 को ऐड करा। तो इस क्वेश्चन में भी आपका नोट पूछना चाहिए था, नॉट, और नॉट के बाद आपका यहां क्या आना चाहिए, नॉट। टू करेक्ट है आपका, इससे ही नहीं हो रहा है। ये आपका पेडागोजी क्वेश्चन है। डिविजिटी रूल के आपके सारे PYQs रिवाइज करा दिए गए हैं। जितना भी सिलेबस में पूछे गए थे, इनसे आउट कुछ नहीं पूछा जाता है। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 एंड एबव के थे, क्योंकि उससे बाद में सिलेबस चेंज हुआ है, आपका सारा रिवाइज करा दिया गया है। थैंक यू।